एक रामलीला मंडली के मैनेजर को रावण की जरूरत थी, सो गए। चलते चलते उन्होंने एक दूध की दुकान पर एक हट्टा कट्टा मूछ वाला तंगड़ा आदमी देखा, दूध बेच रहा था। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गजब का लग रहा है, अगर ये रावण बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो उससे जाकर के बोले भैया रावण बनो। अरे भैया हम बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो दूध बेचते हैं, हमें कुछ नहीं। अरे बोले ज्यादा थोड़ी कुछ करना है, एक लाइन बोलनी है, धमक करके बोल देना। बोले क्या बोलना है? कहा जब हनुमान जी महाराज आए और पूछे बता तू कौन है, उसी समय तलवार खींच कर कहना हम लंकेश। बस इतनी है। बोले अरे तब तो 2 महीना पड़े हैं, रट ही लेंगे। अब रटना शुरू किया। कोई दूध पूछने भैया दूध है? बोले हम लंकेश। दूध क्या भाव है? बोले हम लंकेश। भैया 5 किलो मिलेगा? बोले हम लंकेश। 2 महीने तक हम लंकेश हम लंकेश हम लंकेश करते रहे। और जिस दिन दशहरा का टाइम आया, रावण बने, चेहरा पहनाया गया, और वो हनुमान जी तो पुराने थे, और जो हनुमान बनने वाला था लंगोटी लगा के और मुदगर लेकर के जो ही आया और रावण से पूछा बता तू कौन है, तो भाई साहब की तलवार नीचे करके हुजूर हम धन्नू हलवाई थे। अरे राम से टक्कर लेना कोई ऐसे वैसे अरे गहरे का काम था। किंजल के नाम का सखा था भगवान का, और भगवान के आदेश से साकेत से उतरा है धरती पर राम के लिए रावण का पाठ करने के लिए। साधारण नहीं था। तो ऐसे प्रकार से तो हम उसमें रावण का पाठ, तो एक रामलीला मंडली के मैनेजर को आवश्यकता थी कोई रावण का पाठ कर सके और वो राम का पाठ कर सके। और वो खोजते खोजते गए। एक बड़ा प्यारा बच्चा था 15-16 वर्ष का, और बड़ा सुमनोहर गात सुमधुर कंठ रामायण का पाठ कर रहा था। उस बच्चे से पूछा कि भैया तुम राम बनोगे? कहा बन जाएंगे। और रामायण का पाठ करने वाला बड़ा सुंदर बालक था। राम जब बना, इतना सुंदर पाठ किया कि लोगों का मन किया कि इसके चरणों को छू करके अपने जीवन को धन्य कर ले। लोगों को उस बच्चे के रूप में साक्षात राम दिखलाई पड़े। लेकिन 20 वर्ष बाद उसी रामलीला मंडली के मैनेजर को एक ऐसे नौजवान की आवश्यकता थी जो रावण का पाठ कर सके, जिसकी आंखें लाल हो, डोरे कसे हुए हो, भुजदंड बाहुबल जैसे दिखलाई पड़ते। और वो गए एक मदिरालय की दुकान पर जहां शराब बिकती थी। एक को देखा गाली बक रहा था, आंखें लाल थी, रोंगटे खड़े हुए कर देने वाली आवाज थी। कहा बाप रे बाप, अगर ये रावण बन जाए तो बड़ा गजब का रावण बनेगा। उससे कहा हम 2 बोतल की व्यवस्था कर देंगे, चलो हमारे साथ रावण बन जाओ। आ गया और रावण बना। इतना गजब का उसने पाठ रावण का किया कि लोगों को लगा कि शायद त्रेता का रावण उतर आया है धरती पर। अद्भुत पाठ किया। रामलीला मंडली के मैनेजर बड़े खुश हुए। आ जाओ देवी। बड़े खुश हुए, और खुश होने के बाद में उन्होंने कहा कि आपने इतना सुंदर रावण का पाठ किया, हमारा मन कर रहा है कि हमारी समिति आपका स्वागत करना चाहती है। और स्वागत करने के लिए जब कहा तो उस बच्चे ने कहा कि सर क्षमा करें, हमारा एक बार स्वागत इस मंच पर हो चुका है। ध्यान से सुनना बात। उस बच्चे ने कहा कि सर क्षमा करें, हमारा एक बार स्वागत इस मंच पर हो गया है। तो उन्होंने कहा कब हो गया? कहा कि याद कीजिए 20 वर्ष पहले आपने जिस बच्चे को राम बनाया था, मैं ही वो बच्चा हूं और आज रावण बना। उस बच्चे के आंखों में आंसू थे कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि 20 वर्ष पहले जिस बच्चे के अंदर में आपने आपकी इन्हीं नैनों नेत्रों ने राम को देखा था, कुसंगति और विसंगतियों के बीच में पड़ जाने के कारण आपने उसी में रावण को देखा। इसलिए बच्चों की संगति अच्छी रखो।
कुसंगति में बच्चों को मत जाने दो। और सबसे ज्यादा कुसंगति अब बाहर भेजने की जरूरत नहीं कुसंगति के लिए, घर के अंदर ही वो जो डिब्बा है ना, वही में कुसंगति बैठी हुई है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो अच्छे बच्चे जितने भी होते हैं, जितने भी अच्छे बच्चे हैं सत्संग में बैठे हुए हैं, चुने हुए बच्चे हैं यहाँ पर साधारण बच्चे नहीं हैं। जितने भी बच्चे सत्संग में बैठे हुए हैं ये अच्छे बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए एक बार जी भर के ताली बजाओ। हाँ? तो जितने भी बैठे हुए बच्चे हैं संकल्प कर लेना कि जो चीज तुम्हें देखने के लिए मना की जाती हो उसको आप अपने मोबाइल में मत देखना। अच्छी चीज कोई सीखने की है तो सीखो, नहीं तो अच्छी सीख, नहीं तो तुम संकल्प कर लो कि अपन जब तक पढ़ाई का लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक हम ये मोबाइल, नहीं तो मम्मी जी से, मम्मी थोड़ा हमें गेम खेलना है, बाबूजी हमें गेम खेलना है, और गेम के कारण किसी काम के नहीं रह जाओगे एक दिन। इसलिए वो गुड़िया हंस रही है, लगता है खेलती है ना, खड़ी हो जाओ वहीं पर, खड़ी हो जाओ, सब लोग देख लेंगे। हाँ छोटी सी बच्ची है वो, ये उसने बताया था कि हाँ गेम खेलते हैं। तो आज से गेम खेलोगी? हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को माताजी या पिताजी के फोन को लेकर के गेम में अपने जीवन को नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी चीजों को सीखो। तो कहने का मतलब ये है कि